अब नॉसेट 10 वाले बच्चे सोच रहे होंगे इस लॉन्च से हमें क्या बेनिफिट है, हमने तो प्रीलिम्स का एग्जाम दे दिया है, हमारा प्रीलिम्स हो भी गया है और अभी पता भी नहीं प्रीलिम्स में होने क्या वाला है, कि रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो ये नॉसेट 10 मेंस बैच है। जो बच्चे प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि आप मेंस रिजल्ट का इंतजार ना करते हुए अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेंस के एग्जाम में पूरा सर नर्सिंग ही आता है, राइट? जी बिल्कुल। तो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट बहुत सारे लोग प्री में क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर प्री का रिजल्ट आता है और उसमें अच्छा बुरा जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है 15 दिन 20 दिन का मेंस के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसा कि मैम ने बोला, एग्जाम के लिए आपको वेट नहीं करना है, तैयारी शुरू करनी है। अब मेंस में पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए आप सबके लिए नॉर्सेट 10 मेंस बैच हम यहां से लॉन्च करने जा रहे हैं और ये होने वाला है आपके लिए बिल्कुल फ्री। इसका जी हाँ, आप है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री। और स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, फॉर मेंस एस्पिरेंट जो बच्चे नॉर्सेट 10 में प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के एग्जाम को अब देने वाले, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। अभी तक आपको जितनी प्रिपरेशन करनी थी, जो भी नर्सिंग में पढ़ना था आपने पढ़ा है, लेकिन लास्ट के 10 to 15 डेज या 14 डेज जो रह गए हैं अब, क्योंकि 30 को एग्जाम है हमारे मेंस का, और उससे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है। अभी मैं कमेंट सेक्शन में देख भी रही थी कि मैम लास्ट में प्लीज बताना AIR 1 कैसे लाए, ठीक है? तो क्योंकि मेंस में ही रैंक डिसाइड होता है, अभी तो सिर्फ क्वालिफाई करोगे, अभी का नंबर कोई मायने नहीं रखता कि आप 99 परसेंटाइल लेकर आए हो या 85 से आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन मेंस का एग्जाम ये डिसाइड करेगा कि आप अपने ड्रीम एम्स में पहुंचोगे या फिर से दोबारा नेक्स्ट एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा अपने एम्स तक जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इस 15 डेज को बेस्ट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो आपने पढ़ा है, जितना भी आपने नर्सिंग में पढ़ा है, उसे रिवाइज करने का टाइम है, ठीक है? इस टाइम पे आप कोई नई बुक नहीं पढ़ सकते या नॉर्सेट प्रीलिम्स के एग्जाम को देखकर ये नहीं सोच सकते कि हम मेंस का अप्रोच बदल दें या अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दें, सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स पढ़ ले, क्योंकि मेंस में आपको फिर सरप्राइज मिल जाएगा। और मेंस में जैसा कि हमेशा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो आप प्रैक्टिकल बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सर मेंस के एग्जाम के इस बैच के अंदर आपको नॉर्सेट 10 मेंस क्लासेस यूट्यूब पे तो मिलेंगे ही, मेंस के लिए हम यूट्यूब पे तो फ्री सेशंस चलाएंगे ही, लेकिन साथ में आपको लेक्चर्स, नोट और इंपॉर्टेंट मेंस के टेस्ट PW नर्सिंग वाला के ऐप पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। इस बैच के अगर आप चाहते हो इस बैच में इनरोल करना, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप अपना एडमिट कार्ड शेयर करके अपना इस बैच में इनरोल कर सकते हो, जैसे फ्री में आपका ये बैच आपके लिए रिलीज हो जाएगा और आप उसमें जो भी कंटेंट मेंस के लिए जरूरी है वो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल, नॉर्सेट 10 के बच्चों के लिए यही है, जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड शेयर नहीं किया या मेंस का जब एग्जाम होगा तो अपना एडमिट कार्ड जरूर से जरूर आपको शेयर करना है। और इस बैच का कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यूट्यूब पे आप काउंटडाउन सीरीज भी देखते हो, जो ऑलरेडी हमारा रनिंग है, जिसमें MCQ सिखाए जाते हैं या प्रैक्टिस कराया जाता है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि उसका नोट्स हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको PW के ऐप पे जाना पड़ेगा। PW के ऐप से ये मेंस का फ्री बैच है, जिसे एक्सेस करके आप उसके नोट्स को भी पढ़ सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि 2 घंटे की क्लासेस है, बहुत सारे बच्चे 1.5-2x की स्पीड पे सुनते हैं, और बहुत सारे बच्चे उसके नोट्स को बाद में दोबारा से रिकॉल भी करते हैं, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आपने कोई टॉपिक देखा है तो उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? तो मेंस का अप्रोच, मेंस की प्रिपरेशन में कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है 6 to 7 मेन सब्जेक्ट है नर्सिंग के, उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? और उसके लिए हम मेंस के बैच में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। जो मैराथन सेशन है, महा मैराथन सेशन है, उससे आपके नॉलेज को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो हम सारी फैकल्टीज एक बार आकर बच्चों को एक बार सारी फैकल्टीज आ जाएंगे। हाँ, मैं दोबारा से एक बार बता दूं, जो लोग इस फ्री बैच में इनरोल करना चाहते हैं,
हम केवल सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ ही डील करने वाले हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने एक फॉर्म भरा हुआ है या आपने पेपर दिया हुआ है प्री का, उन्हीं के लिए केवल ये बैच है। और हमें तभी पता चल पाएगा जब आप अपने एडमिट कार्ड शेयर कर देंगे, नीचे गूगल फॉर्म दिया होगा और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। और जो नॉर्सेट 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज